नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश की राजधानी में एक बार फिर राष्ट्रवाद पर बहस हो रही है। एक तरफ मेरा राष्ट्रवाद है तो दूसरी तरफ तेरा राष्ट्रवाद है। ये सारा मामला अब एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक लड़की एबीवीपी पर तो दूसरी लड़की आयशा पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रवाद की आड़ में किसी को भी इस तरह की बयानबाजी करने का हक है, किसी को भी इस तरह के व्यवहार को करने का हक है जिस तरह का आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा है। आखिर यह बहस कहां जाकर थमेगी? अभिव्यक्ति की आजादी को क्या सीमा में बांधा जा सकता है? इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गुरमेहर कौर के आरोपों में कितना दम है। और फिर वीरेंद्र सहवाग, रणदीप हुड्डा ने जो जवाब दिया और उसके बाद एक के बाद एक तमाम बड़ी शख्सियतों ने जो ट्विटर पर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर जाहिर की है, उसका क्या मतलब निकाला जाए, आज इसी पर बात करेंगे। आप रहिए मेरे साथ, देखते रहिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद अपने पैनल के पास चलेंगे। सोशल मीडिया पर, फोन पर, मेरे फेसबुक मैसेंजर पर और बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं और मुझे कहा जा रहा है कि मैं एंटी नेशनल हूँ। इंडियन सिटीजन को, आई एम एन इंडियन सिटीजन को ये बोलते हो कि हम आपको मार देंगे जान से, हम आपको रेप से थ्रेट कर रहे हैं, देन आप अपनी नेशनलिज्म कंसिडर करते हैं। The violence which took place in Ramjas College and the attempts to justify that violence by senior functionaries of the government is both fascist and it displays the arrogance of power. इसको दुखद मानता हूं कि छात्रों में इस तरह की ऐसी भावनाएं भड़काने की कुछ कोशिशें कुछ देश विरोधी शक्तियां कर रही है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। देश विरोधी ताकतों का हम और छात्र स्वयं फेल कर देंगे। इस संविधान में बोलने का अधिकार सबों का है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन देश को एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि बोलने की आजादी का मतलब है यह भी कहना कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, बस्तर को आजाद कर दिया जाए, भारत के टुकड़े कर दिया जाए। यह है बड़ा सवाल। आर्ग्यू करिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से जो कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में पहला सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर कश्मीर की आजादी के नारे सही हैं? दूसरा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर किसी को रेप की धमकी देना सही है? तीसरा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम बस्तर की आजादी के नारे सही हैं? चौथा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर कैंपस में मारपीट तोड़फोड़ सही है? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में पांचवा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर फौज पर सवाल उठाना सही है? तो ये वो कुछ सवाल हैं जो आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सवालों का जवाब आप तक पहुंचे। मेरे साथ इस पैनल में कौन है, मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए यहां पर सुधांशु मित्तल है, लीडर बीजेपी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर गीता भट्ट है, एकेडमिक काउंसिल मेंबर डीयू। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं जेएनयू में और कई मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं, समसामयिक मुद्दों पर। मेरे साथ प्रियंका छावरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीयूएसयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की। और हमने आयशा के भी प्रतिनिधि को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद उनका कोई प्रतिनिधि हमारे इस बहस में आ नहीं पाया, शामिल नहीं हो पाया। तो हम ये पहले बता दें आपको, थोड़ी देर में कांग्रेस से अमृता धवन जुड़ेंगी और अभिजीत भट्टाचार्य भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक के तौर पर। लेकिन आप सभी लोगों का स्वागत है और सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा प्रियंका छावड़ी। प्रियंका, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी से आती हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत सुर्खियों में है और आप कहीं ना कहीं उस संगठन से भी आती हैं जिस पर कई गंभीर आरोप लग गए हैं, आप एबीवीपी से आती हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो बहस छिड़ गई है इस देश में और खासकर आप जिस चर्चा के केंद्र में हैं, आपको लगता है कि यह बहस एक सही दिशा में जा रही है और आप पे जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या यहां पर जवाब बनता है?
देखिए, जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं? हम राष्ट्रवाद के ठेकेदार नहीं हैं। हमारा मानना सिर्फ यही है कि आप आइए यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हर रोज सेमिनार होते हैं, हर रोज कोई ना लोग कोई तो यही आता कह रहे है। हैं कि आपने ठेका ले लिया राष्ट्रवाद का। नहीं, वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठेका नहीं लिया है, बात सिर्फ यही आ जाती है, जब पूरा मीडिया बायस्ड होके सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी बताएगा पूरी दुनिया को, तो हमको आगे आके बताना पड़ेगा हमारी साइड ऑफ द स्टोरी। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हमें लगातार गुंडा कहा जा रहा है, मगर गुंडे वो लोग हैं रामजस कॉलेज के अंदर आयरन रॉड्स लेके घूमने वाले, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मारने वाले गुंडे वो हैं। एसएफआई के प्रेसिडेंट प्रशांत मुखर्जी बर्बरता से रामजस कॉलेज के एक्ससीसी को मार रहे हैं, मगर मीडिया में क्या दिखाया जाता है, हिंदू के अंदर क्या आता है कि ये एबीवीपी एक्टिविस्ट हैं जो डीयू के स्टूडेंट को मार रहे हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग गलत हो जाती है, यहाँ पर मीडिया की रिपोर्टिंग मत बताइए, आप अपना पक्ष रखिए। मीडिया को बहुत अपनी रिपोर्टिंग करनी आती है। आप ये बताइए कि वहां पर एबीवीपी पर जो आरोप लग रहे हैं सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, सर से निकालती हूँ मैं इस चीज को। 21 फरवरी को एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता वहां पर था ही नहीं। जो भी कुछ हुआ रामजस कॉलेज के गुरमेहर कौर के आरोप आपने देखे हैं? जी, मैंने उन्होंने जो गुरमेहर कौर ने कहा, इस बीच अमृता धवन मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं। गुरमेहर कौर साफ कह रही हैं कि उनको रेप तक की धमकियां दी जा रही हैं एबीवीपी के लोगों की तरफ। जी देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत बात है और मैं इसको बहुत कंडेम करती हूँ, मगर मैं गुरमेहर से एक अपील भी करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने एबीवीपी के अगेंस्ट मोर्चा खोला हुआ है, वैसे आप जो लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आपको थ्रेटन कर रहे हैं, आप उनको उजागर करिए ना। आप ट्विटर पे एक्टिव हैं, आप फेसबुक पे एक्टिव हैं, आप स्क्रीनशॉट डालिए ना, हमें भी तो पता लगे एबीवीपी का। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद से ताल्लुकात रखती हूँ और विद्यार्थी परिषद पे मुझे विद्यार्थी गुरमेहर कौर से भी बात करने की कोशिश की, पे इतना विश्वास है। हमने गुरमेहर कौर से भी बात करने की कोशिश की और गुरमेहर कौर ने भी हमसे बात करने से मना कर दिया। ये भी हम बता दें, और हम गुरमेहर कौर को भी इस पैनल लाना चाहते थे। लेकिन सुधांशु जी और अमृता, आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक एकेडमिक व्यू लेना चाहता हूं। मेरे साथ डॉक्टर गीता भट्ट भी हैं और प्रोफेसर विवेक कुमार भी हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, आपके पास आऊंगा। आप सर, अभिव्यक्ति की आजादी, नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक अधिकार, बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं और जेएनयू से लेकर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई हैं। आपको लगता है कि ये सारी बहस एक सही दिशा में जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवाद है वो बड़ी सतही नज़रिए से उसको परिभाषित किया जा रहा है और वास्तविकता यही है कि उसके मर्म को नहीं समझा जा रहा है, बस केवल जुमलों पर प्रहार किया जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि छात्र जीवन के अंदर बच्चे जो हैं या छात्र जो हैं वो एक फिनिश्ड गुड होते हैं, वो करके सीखते हैं और मुझे लगता है गलती दोनों तरफ से होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो बिल्कुल सही हैं और कुछ लोग एकदम सीख करके आए हैं। मुझे लगता है कि हर एक छात्र अपने जीवन में सीखता है, गलती करता है, सीखता है और हमारा जो लॉ भी है वो रेस्टिट्यूटिव लॉ है, रिप्रेसिव नहीं है। अगर किसी ने कह दिया है उसकी जबान काट ली जाएगी, ऐसा तो नहीं है। किसी ने अगर मार दिया तो उसका हाथ काट लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सबको मुझे लगता है कि आजादी भी है और उसके बाद संभलने का पूरा मौका भी है। इसलिए राष्ट्र को और राष्ट्रवाद को मुझे लगता है परिभाषित करने की ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आजकल एंटी नेशनलिज्म बोलना एक फैशन बन गया है। मैं वही समझना चाह रहा हूं, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र व्यक्ति के अधिकार हैं, राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है, वो जीती जागती आत्मा है, वो एक सांस्कृतिक धरोहर है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर सौंपी जाती है, तब राष्ट्र बनता है। हमारे दुख में कोई दुखी हो, हमारे सुख में कोई सुखी हो, वो राष्ट्र होता है। राष्ट्र केवल जुमले का नाम नहीं है, राष्ट्र किसी आकृति का नाम नहीं है, राष्ट्र किसी मैप का नाम नहीं है। जब हम ही नहीं रहेंगे, जब हमारे अधिकार ही नहीं रहेंगे, लेकिन सर कहीं तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी ना। आप राष्ट्र के नाम पर, आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की आजादी के नारे लगा दें, अभिव्यक्ति की आजादी किनारे लगा दें। अभिव्यक्ति की आजादी केवल पूरा दूसरा मसला है। मैं आऊंगा दूसरा, क्योंकि वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। डॉक्टर गीता एक साथ चल रही, डॉक्टर गीता भट्ट, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप लगा दीजिए कश्मीर की आजादी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप नारे लगा दीजिए अफजल गुरु के समर्थन में, और फिर उसको आप कहिए कि ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने लोग हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। जो सरकार बनाए हुए उनको कहीं तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी। डॉक्टर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। देखिए, मैं जो है ये जो पूरा हादसा हुआ है उसको मैं दो नजरिए से देखती हूँ। एक शिक्षक के नजरिए से देखती हूँ, एक अभिभावक के नजरिए से देखती हूँ। शिक्षक के नजरिए से जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं 20 वर्षों से
इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ, मेरी 2-3 किताबें हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, अब जाके लोग मुझे किसी सेमिनार में कभी कभी बुला लिया करते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उमर खालिद को, उनकी ऐसी क्या जो है एक्सपर्टीज थी, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, कि उनको एक सेमिनार में बतौर एज ए, वो कोई पेपर प्रेजेंट करने नहीं आए थे वहां, वो एज ए स्पीकर बुलाए गए थे। वो बहुत बड़ी चीज है किसी सेमिनार में स्पीकर बुलाने जाना। उनको क्यों बुलाया गया, वो ऐसी क्या जरूरत थी और उनकी क्या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब मैं एक अभिभावक की तरफ से इस चीज को देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा भी बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता है, लाखों 7 लाख से ज्यादा बच्चा जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है। जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, तो वो क्या सोच के भेजते हैं कि वहां वो जो सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं वो किसी एकेडमिशियन, रिनाउंड एकेडमिशियन के सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, या वो ऐसे जने का, ऐसे इंसान का भाषण सुनने वहां जा रहे हैं जिसके जो है सेडिशन के सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं जिसके ऊपर, और जो बेल पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे जिसे रिहा किया गया है, बोला गया है कि आप कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, यू हैव, मतलब इन कंडीशंस पे जिसको किया गया है। तो मैं इन दो नजरियों से इस चीज को चलिए, मैं अब आपका नजरिया जाना चाहूंगा सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु मित्तल जी, सीधा सवाल यहां पर उठ खड़ा हुआ है कि क्यों यूनिवर्सिटीज को आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों वहां पर एक पाठन के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक स्टूडेंट विंग जो कहीं ना कहीं आपके संगठन से भी जुड़ी हुई है, उस पर आरोप है कि जबरदस्ती राष्ट्रवाद सिखाने की कोशिश हो रही है, जबरदस्ती लोगों के मुंह में अपनी जुबान डालने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसा है? गौरव जी, इससे पहले मैं कुछ कहूं, 2 अपनी भूमिकाएं आपको बतला देता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, उसका 6 साल तक सदस्य भी रहा हूं मैं। तो मैं प्रशासक भी रहा हूं, छात्र भी रहा हूं, और विश्वविद्यालय की जिंदगी से जुड़े जितने आयाम हैं उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित हूं मैं 2-3 चीजें सब बोल रहे हैं, मैं प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे, विवेक कुमार जी। अगर एक नारा लगाता हूं मैं कि नरेंद्र मोदी हम शर्मिंदा हैं, तेरे आलोचक जिंदा हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? अमृता जी से ही पूछ लीजिएगा, विवेक जी से ही पूछ लीजिएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरी आजादी और मेरी अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में कोई नहीं कहेगा, कहेगा इसको जेल में डालो, ये गुंडाई है, ये है, ये वो है। और अगर देश के टुकड़े करने की बात होगी, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम इसमें तालियां पीटेंगे। ये किस तरह के दोहरे मापदंड और दोहरे चरित्र चल रहे हैं। मैं तो एक बड़ा मजेदार शेर था, आपको सुनाना चाहता हूं, उससे मेरी सारी व्यथा निकल के आ जाएगी। देखा है जो कदे में ऐ शेख कुछ ना पूछ, ईमान का तो यह है कि ईमान तो गया। यहां ईमानदारी से चीजों पे पक्ष नहीं रखे जा रहे हैं, यहां पे देश नहीं सोचा जा रहा है। देखिए, सब आजादी की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। मेरे सामने ये आर्टिकल 19 रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वैसे विवेक जी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ होता नहीं, देश ये है वो है। देश, मेरा मानना है, मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई, देश है वो चलता है। राजू जी प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। संविधान ये कहता है। मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है विवेक जी छोड़िए ना, मैं मानता हूं। मैंने कुछ कहा ही नहीं ये सब बातें भाई। मैं आपको सिर्फ 19, अरे भाई चुप रहिए ना, मैं मान गया ना। अब मेरे को मेरी बात रखने दीजिए विवेक जी। कैरी ऑन। इसमें आर्टिकल 19(1)(2) क्या कहता है? वो कहता है, इन सो फार एज सच लॉज इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्म बाय दिस सेट सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। शब्द सुनिए, sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency and morality, or in relationship to contempt of court, defamation। ये restrictions जो हैं लगाई गई हैं, ये मैंने नहीं लगाई, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नहीं लगाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई, ये दिल्ली पुलिस ने नहीं लगाई, ये हिंदुस्तान के संविधान ने लगाई हैं। और मुझे लगता है देश जो है वो हिंदुस्तान के संविधान पे चलेगा। आज जब विद्यार्थी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम जब देश के संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं,
तो मैं सिर्फ एक शब्द में ये कहना चाहूंगा, ठीक है सर, कि चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई हो, वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। मार पिटाई की बड़ी बातें आई। अभी आपने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्षा से सुना कि कैसे एक फोटो एक एसएफआई के नेता की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बना दी गई। ये कमाल है। और जेएनयू का एक प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में रामदास कॉलेज में हिंसा में भाग ले रहा है। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? चलिए चलिए ठीक है, ओके ओके सुधांशु जी, क्या मतलब है वहां पे? ओके सुधांशु जी, वो कौन है? ओके ओके अमृता आपके पास आऊंगा। अमृता, आप सब ने बढ़ चढ़कर गुरमेहर का समर्थन किया है। सुधांशु जी आता हूं, और आपके नेता राहुल गांधी ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किया है। गुरमेहर को जो धमकियां मिल रही हैं उसका सपोर्ट कोई नहीं कर सकता, कंडेमेबल है, और उसको जो ये कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुरमेहर का वो वीडियो जरूर देखा होगा अमृता आपने, जिसमें वो कह रही है कि पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वॉर डिड। तो वॉर किस वजह से होती है अमृता, ये भी बताइए हमारे देश को। अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर कोई भारत के टुकड़े करने की बात कहे तो उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये भी बताइए इस देश को। और इसके अलावा नेशनलिज्म की बात आ रही है, तो क्या जरूरी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा नेशनलिज्म हम सब के अंदर हो? देखिए, मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत देर बाद बोल रही हूं, तो मुझे मेरा पूरा वक्त दिया जाए बोलने का और बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं करे। आपने मुझसे 2-3 सवाल पूछे, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझाना चाहूंगी। आज जिस फेक नेशनलिज्म की चर्चा इस पूरे देश में हो रही है कि मैंने अगर आपने सर्टिफिकेट दे दिया ये फेक नेशनलिज्म है, मानी जाऊंगी, नहीं तो मैं देशद्रोही मानी जाऊंगी। जी बिल्कुल, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो लोग 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा झंडा अपने दफ्तरों में नहीं फहराया, वो देश को सर्टिफिकेट बांटने निकले हैं। तो मैं इनके उस झांसे में नहीं डलूंगी अभी डिबेट के अंदर, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप एक पृष्ठभूमि देखिए क्या है। जब से ये सरकार 2014 में आई है, तब से जो आरएसएस और एबीवीपी का एजेंडा रहा है, वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको डिसरप्ट करने का रहा है। आप अगर आईआईटी मद्रास की बात करें, आप एफटीआई पुणे की बात करें, आप एग्जांपल मांग रही हैं आपसे, प्रियंका एग्जांपल मांग रही हैं आपसे। बहुत तसल्ली से भाषण दिए। नहीं बोलिए, आप ही को बोलने को कह रहा है, लेकिन आपको बीच में हम बस ये बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका एग्जांपल दे दीजिए साथ में। प्रियंका जो आपकी को-पैनलिस्ट हैं, प्रियंका जो है वो अभी बस इसी वर्ष आई है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम है हम जानते हैं कि कितना उनको जानती है। राजनीतिक रोटी सीखना अलग बात है। मैं पर्सनल नहीं होना चाहूंगी किसी से भी। मेरी बात में आपको छात्रा मिल जाएंगे। तो मैं अभी नहीं आई हूँ मैडम जी। प्रोफाइल नहीं मांग रही मैडम, मैं आपका प्रोफाइल नहीं मांग रही। नहीं, मगर आप ये क्या कहना चाहते हैं कि मैं अभी आई हूँ? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अभी आई एम इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द लास्ट 5 years। मैं अपनी बात इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीयू। जब आप बोल रहे थे सब सुन रहे थे। हाँ बोलिए मुझे बोलने दीजिए। बोलिए अमृता जी बोलिए। आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्शन के मैं खिलाफ हूँ। एटलीस्ट हैव अ टॉलरेंस, दिस मच टॉलरेंस टू लिसन टू मी। अब इस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन चलिए आप बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सीरीज एबीवीपी जो है एजेंट है आरएसएस की, और मैं बताना चाहूंगी कि ये लोग लगातार कैंपसेस के अंदर जो शांति वाला माहौल है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो एकेडमिक स्पेस है। नहीं अमृता, मुझे यहाँ पर आपत्ति है आपसे। अमृता, मुझे आपत्ति है आपसे। एबीवीपी पे आप जो कहें मुझे उससे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है आपकी इस बात से जो आप कह रहे हैं कि कैंपस का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सुनिए, नहीं आपकी बात पूरी होने दूंगा अमृता। उस वक्त कैंपस का माहौल सही रहता है जब कैंपस में भारत की आजादी के नारे लगते हैं। अमृता जी उस वक्त कैंपस का माहौल सही रहता है जब कैंपस में भारत की आजादी के नारे लगते हैं। नहीं, मुझे मेरी बात का रिप्लाई कीजिए। मैं जेएनयू पर भी आऊंगी। जेएनयू पर भी हम भी आएंगे मैम। मेरे पास भी वो आर्टिकल 19(2) है जो अभी उन्होंने पढ़ के सुनाया। मैंने तो उस पर पूछा ही नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एंकर होकर आप पूरे बोलने से पहले ही आप जजमेंटल हो जाएंगे। एंकर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे मुद्दे पर सवाल पूछूं। आप बोलिए, मैं आपको पूरी डिबेट में बोलने का मौका नहीं दे सकता। अमृता जी, आपने बोला ना कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कैंपस का माहौल तब नहीं खराब होता अमृता जी, कैंपस का माहौल तब नहीं खराब होता जब वहां भारत की आजादी के नारे लगते हैं। कैंपस का माहौल तब नहीं खराब होता जब वहां बस्तर की आजादी के नारे लगते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए। इस बीच अभिजीत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिजीत भट्टाचार्य, जाने माने सिंगर। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक एक करके आप एक एक कैंपस को टारगेट कर रहे हैं। आप जो स्टूडेंट कम्युनिटी है इस देश की
उसको आपने परेशान कर दिया है सिर्फ इसलिए कि वो आपकी एक विचारधारा नहीं मानते। देखिए गांधी जी ने कहा आप सहमत है या असहमत है, असहमति को जताने का भी तरीका होता है। हमने देश की आजादी में ट्रूथ और नॉन वायलेंस की बात की थी, आज हम कहाँ खड़े? आज हम कहाँ खड़े? अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमारा इतना बड़ा दुश्मन हो जा रहा है कि हम उसको इतना वायलेंस कर रहे हैं, इतना अटैक कर रहे हैं कि हम कहते हैं हमें कि कोई तुम्हारा जो क्रिटिसाइज नहीं कोर्ट कर रहा कचहरी है। वो यहीं पर यहाँ होगी। पे देश मीडिया को ट्रायल होगा टुकड़े करने तुम्हारा। की बात हो रही है, तुम्हारा- कश्मीर तुम्हारा की इस देश आजादी का की बात हो कानून रही है, जो है, बस्तर की क्या इस देश आजादी के की बात हो कानून रही है। में इन आप लोगों क्या को बोल विश्वास रहे नहीं हैं? है? आप क्या क्या बोल इस रहे देश के हैं? कानून में इन लोगों को नहीं, आप विश्वास क्या नहीं बोल है? नहीं, रहे बिल्कुल हैं? विश्वास होना चाहिए अमृता जी, लेकिन देश में भी जी, विश्वास आप होना मुझे चाहिए। बोलने अमृता देंगी धवन, तो मैं बोलूंगी। यू हैव 20 सेकंड्स, आप मैं कंप्लीट आपको भी कीजिए। रोकूंगी, ये सोच आप लीजिएगा, आप 20 बोलिए। सेकंड है, कंप्लीट कीजिए। मैं आपसे ज्यादा अच्छा रोक सकती हूँ आपको, लेकिन मैं नहीं रोक तो नहीं आप सकती अगर हूँ। ठीक तर्क पे रोकिए ना, आप गलत बात क्यों बोल रही हैं? यहाँ देश की बात हो तो रही है, यहाँ आप कश्मीर मुझे- की आप आजादी मुझे के नारे बोलने लग रहे हैं दीजिए। कैंपस के आप अंदर, लोग- आप- यहाँ आप पे गुंडा- बस्तर की आप आजादी के नारे लग रहे हैं, कम से कम यहाँ पे मीडिया अफजल से गुरु मत कीजिए। तेरे हमें हमारी अरमानों को बात कहने मंजिल दीजिए। तक पहुंचाएंगे, हमें ये वाले हमारी नारे बात लग रहे हैं। कहने मैडम आप क्या बात कर हमें रहे हमारी बात हैं? यहाँ कहने राष्ट्रवाद दीजिए। किसी के आरएसएस का एजेंडा इस देश में देश का एजेंडा नहीं बनने देंगे हम। आरएसएस का एजेंडा इस देश का एजेंडा नहीं बनने चलिए, तो देंगे। आप इस बोलिए बात ना को कि याद पॉलिटिक्स रखिएगा। भी आप खेल रहे हैं इस देश पे, में फिर आप अभी बोलिए भी कि हम अपनी डेमोक्रेसी राजनीति जिंदा नहीं खेल है। रहे हैं इस पे। इस देश आप में एकेडमिक अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है। एकेडमिक डिबेट से आगे बढ़ गई। अब एकेडमिक स्पेस को अब आप एकेडमिक डिबेट से आगे बढ़ गई। अभी तक एकेडमिक डिबेट हो रही थी, अब आप पॉलिटिकल डिबेट में आ गई। रुकिए 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 अमृता धवन, रुकिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट मैम। मैम यू मेड योर पॉइंट। हरियाणा और बिहार और उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपका भी एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, उसने अभी तक स्टूडेंट्स के हित में क्या किया है आप मुझे बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुने हुए नुमाइंदों ने शुरू से लेकर अभी तक सारे छात्र हितों को बात की है, छात्र हितों के मुद्दों को सॉल्व किया है। आपके लोगों ने क्या किया है? आप कैंपस के अंदर क्या करते हैं? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास मुद्दा सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी को डिफेम करने का मुद्दा है। आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर ऐसी देश विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जेएनयू की बात हो, चाहे वो डीयू की बात हो। पर अभी तक चार्जशीट फाइल एक मिनट मैम रुकिए। अमृता धवन रुकिए। अमृता धवन हो गया। अमृता धवन, वरना मुझे आपकी ऑडियो म्यूट करनी पड़ जाएगी। अब रुकिए रुकिए। एक साल हो गया, अमृता अभी तक धवन, आपको मैंने चार्जशीट फाइल सबसे नहीं ज्यादा की। टाइम दे दिया। आप प्लीज मुझे होल्ड ऑन, प्लीज। अब रुकिए आप। आपने मुझे समय नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल दिया, आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया, लेकिन आपको अभी और मौका दूंगा। अभी डिबेट खत्म नहीं हो गई अमृता धवन। अमृता धवन, डिबेट यही डिबेट का। मैं समझ सकती हूँ। अरे मैम, अब आप पर्सनल हो जाइए, अब आप पर्सनल हो जाइए, लेकिन मैं आपको अब आगे मौका दूंगा सब दूसरे लोगों के बाद। प्लीज आपको डिबेट में थोड़ी सी टॉलरेंस आपको भी रखनी पड़ेगी। नहीं, मैंने आपको इतना बोलने का मौका दिया, आपने तो इतना बोला है, ऑन रिकॉर्ड गया है सर। सुधांशु जी को बोलने दिया, आपने बाकी पैनलिस्ट को बोलने दिया, लेकिन आपने मुझे अनइंटरप्टेड मैम, अब इसको डीयू कैंपस या जेएनयू कैंपस मत बनाइए प्लीज। मैं आपकी ऑडियो म्यूट कर दूंगा वरना। अभिजीत, अरे मैम मैं दूंगा मौका, आप थोड़ा सा आप मुझे हाफ टॉलरेंस अमृता धवन। नहीं, अभी नहीं दूंगा मैं। अब आप मुझे मेरी डिबेट मेरे हिसाब से कंडक्ट करने दीजिए। इनकी ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। अभिजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिजीत जी को लाइए स्क्रीन पर। अब अमृता धवन, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, प्लीज होल्ड ऑन। अभिजीत जी को लाइए। अभिजीत जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभिजीत जी, एक हमने जेएनयू कैंपस में देखा था बहस, जब वहां पर नेशनलिज्म और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर की आजादी के नारे लगे थे, और कुछ वैसा ही माहौल अब रामजस कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से शुरू होकर अब कहीं ना कहीं और बड़ा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है, एक बार फिर जेएनयू पार्ट 2 है, जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत के टुकड़े, कश्मीर की आजादी, बस्तर की आजादी और एंटी नेशनलिज्म जो एक फैशन सा दिख रहा था, वैसा ही कुछ यहां भी शुरू हो गया है? जी हाँ, ये सब स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं। मुझे तो लगता है इन स्टूडेंट्स लोगों को भी, इनके पेरेंट्स लोगों के पास पैसे नहीं है इनको पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी का। इनका स्कॉलरशिप भी वही लोग देते हैं जो देश के खिलाफ लड़ते हैं। ये दे दे स्पॉन्सर, जो ये रेड पे नक्सलाइट्स को, कम्युनिस्ट लोगों को स्पॉन्सर करते, ये स्टूडेंट्स भी वही हैं। एक स्पॉन्सर, उसके बाद ये स्पॉन्सर। इस देश में इतनी आजादी है, मैं बताता हूं नहीं है। इनको बोलिए दिल्ली के यूनिवर्सिटी से निकल के यूपी में किसी कॉलेज में चले जाएं और जरा मुंह खोल लें। मैं यूपी का हूं, मुझे मालूम है। मैं तो और अगर ये चीज उमर खालिद और ये लोगों ने यूपी और कलीब, एक मिनट चुप रहिए, कौन भी बीच में बोल रहा है? चुप रहिए अमृता, प्लीज आप बीच में मत बोलो। आप लोग ऐसे देश एंटी, यू पीपल आर एंटी नेशनल।
आप लोग सब एंटी नेशनल हो यहाँ पे। हम भी एंटी नेशनल जो हैं। इस अब तरह के आपने नारे मुझे भी लगवाते एंटी हो, नेशनल कह दिया। आप ये उमर आपको ये खालिद जानना के चाहिए ऊपर कि आप केस किसको क्या बोल रहे हैं। लेट आपको हो पता रहा है मीडिया लेट हो रहा पैनलिस्ट है। कौन इसके कौन है? ऊपर केस आप फॉरेन कौन? आप किसे कह रहे हैं? आप किसे कह रहे हैं? आप यानी कौन? आप मैं अब आप मुझे भी एंटी नेशनल कह रहे हैं। मैं आपको नहीं मालूम, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं बता मुझे रहा हूं, आपसे ये वो सर्टिफिकेट लोग नहीं हैं चाहिए सर। जो लोग नारे उमर खालिद और आजादी के नारे लगाते हैं, उनको कह रहा हूं। जो लोग आजादी के नारे लगाते हैं और उमर खालिद और अफजल गुरु के साथ देते हैं, उनको बता रहा हूं कानून किस क्यों लिए? एंटी नेशनल है। कानून को हाथ में लेकर क्या आप राष्ट्रवादी बन सकते हैं? आप लोग कानून का फायदा उठाते हो। आप लोग कानून का फायदा उठाते हो। हमारे देश में इस तरह का कानून ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं होगा ये। दिल्ली पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। नहीं होगा, बहुत होगा, पानी सर के ऊपर और 1 साल हो गया चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई। चढ़ चुका है। अमृता, आप बीच में बोल रही हैं। यहाँ भेजा जाता है। आप लोग देश के खिलाफ, आप देश के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हो। आप लोगों को बराबर धुलाई होनी चाहिए। आप लोगों की धुलाई होनी चाहिए अच्छी तरह, कोर्ट में जैसे उसको धोया था। नहीं, अभिजीत जी, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी भाषा की डिसेंसी बनाए रखें। शर्म आनी चाहिए। अभिजीत जी, आप कैसे वाक्य यूज कर रहे हैं? एक मिनट अमृता चैनल पे थ्रेटन कर रहे हैं। आप लोग एनकरेज कर रहे हो लोगों को। अमृता जी, आप भी तो थोड़ी सा पेशेंस रखिए। इंटॉलरेंस पे आप लोगों ने इतना माहौल मचा दिया था। सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट आप हो रही हो इस डिबेट में। अफजल गुरु के साथ जो साथ अमृता जी, क्या सारी डिबेट का टाइम आपको ही दे दूं? इनकी धुलाई करनी अमृता जी, सारी डिबेट का टाइम आपको दे दूं? दूसरे पैनलिस्ट के पास ना जाऊं? सुधांशु मित्तल के पास ना जाऊं? अभिजीत बोल रहे हैं मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। अमृता, फॉर गॉड सेक प्लीज होल्ड ऑन। को भी मत मानो, प्लीज रुकिए। अभिजीत, मेरा एक सीधा सा सवाल है। अभिजीत जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अभिजीत, मेरा एक सवाल है। आप मुंबई में बैठे हैं, एक आम भारतीय जो देश से बाहर बैठा होगा, अभिजीत, जो दिल्ली में नहीं है, जो दिल्ली के बाहर है या देश से बाहर है, वो जब देखता होगा एक भारतीय इन सब बहसों, इस ऐसी बहस को, एंटी नेशनल, कश्मीर की आजादी, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, तो क्या सोच दिल में आता है उसके? जी हाँ, उसका भी खून खौलता है हर एक का, कि अफजल गुरु और खालिद मोहम्मद, कन्हैया कुमार, अमृता मैं आऊंगा देख के लोगों का खून खौलता है। और मैं एबीवीपी के स्टूडेंट्स लोगों को शाबाशी देता हूं और उनको प्रोत्साहन देता हूं कि वो लोग जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, और आगे 2 कदम आगे बढ़ाना है तो और बढ़ाइए। हम लोग सब पूरा देश आपके साथ है। कोई जिम मर्जी आए, जब मर्जी उसके देने के लिए आप चुप नहीं बैठ सकती। आपको इनको रोकना चाहिए। किस तरीके की वायलेंस की बात कर रहे हैं? He is encouraging violence. स्टूडेंट्स को आप ऐसा नहीं कह सकते। He is instigating everyone on the channel, and you can allow him to speak like this. Ma'am, I allowed you to speak. I also allowed you to speak, but please don't hijack debate. Please. अभिजीत जी का पक्ष रखने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं। अमृता धवन कैसी बातें कर रही है मैम? आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से खुद पढ़ी हुई होगी। आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन सारा टाइम पक्ष रखेंगे तो डिबेट मैं आपकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। सुधांशु मित्तल, आई कम टू यू। अभिजीत, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु मित्तल, मुझे डिबेट से बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन आप मुझे कंपेयर कर रही हैं मैम। मैं आपको मैम कह रहा हूं, रेस्पेक्ट दे रहा हूं, आप मेरी बात का रेस्पेक्ट नहीं रख रही। आप देखिए सारे पैनलिस्ट बैठे हुए, क्या इनको बोलना नहीं है? क्या इनके पास बोलने का कैलिबर नहीं है, या ये बोल नहीं सकते? बट दे आर रेस्पेक्टिंग दिस डिबेट डेकोरम, बट यू आर नॉट डूइंग दिस। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैं म्यूट कर दूंगा, अदरवाइज आई डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि मैंने आपको बुलाया, यू आर माय रेस्पेक्टेड गेस्ट एंड आई अलाउ यू टू स्पीक, बट प्लीज होल्ड ऑन एंड हैव अ पेशेंस, प्लीज। और सुधांशु जी, प्लीज गो अहेड। सुधांशु जी, आप लोगों को म्यूट करके रहेंगे हम लोग। सुधांशु जी, सर वो दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर उस बात को। सुधांशु जी, आप हमें म्यूट नहीं कर सकते सर। ये देश आपका नहीं है, सिर्फ ये देश मेरा देश भी है। हम आपके हमारे एबीवीपी के स्टूडेंट्स काफी हैं, आपको बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात रखूं, एबीवीपी के लोगों को कह रहे हैं कि मारिए और अच्छे से मारिए। मेरा एक सवाल है अमृता, अच्छा मैं अपनी बात रख लूं ना। खराब कर दिया है पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट। मैं आप पे आरोप लगा सकता हूं कि आप इस बहस का एटमॉस्फेयर मत खराब करिए, वो भी तरीका अपनाना चाहिए, अपनाना। सुधांशु जी, गौरव जी, अभी आपने देखा कि अभिजीत ने जो कहा उसके कहने पे कैसी भड़की हुई है। इनको तो अभिजीत को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन जो देश तोड़ना चाहता है उसकी बात को रखने का हक है। कमाल के दोहरे चरित्र है, दोहरे चाल चरण है। ये कैसे हो सकता है? किसी दूसरे को अपनी बात रखने का हक नहीं है।
उनको लेकिन यहाँ पे देशद्रोहियों को अपनी बात रखने का हक है। देखिए क्यों है सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे कैसे आप है भाई? अच्छा एक मिनट सुधांशु जी रुकिए। सुधांशु जी, अमृता मैं घड़ी देख के आपको 1 मिनट देता हूं, आप पूरा बोल लीजिए जो आपको बोलना है। आपको अभिजीत पे बोलना, आपको सुधांशु जी पे बोलना, आपको प्रियंका पे बोलना, आपको किसी पैनलिस्ट पे बोलना, पूरा घड़ी देख के 1 मिनट दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद आप किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी। 1 मिनट है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बोलिए क्या बोलना है आपको। देखिए गौरव जी, मुझे किसी को यहाँ पे इंटरप्ट करने का शौक नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब अभिजीत जी ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने वायलेंस किया बहुत बढ़िया किया और पीटिए और मारिए, आप मीडिया चैनल पे लाइव बोल रहे हैं, आप वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, क्या ये नेशनलिज्म है? मैं पूछना चाहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ नारे लगाता है, उसका विरोध हम सब करते हैं, लेकिन उसका काम कौन करेगा? लॉ करेगा। उसका काम लॉ को करने दीजिए। इस देश के कानून में विश्वास है या नहीं? इस देश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और दिल्ली में जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं? अगर जेएनयू में चार्जशीट 1 साल से फाइल नहीं की दिल्ली पुलिस ने, इसमें भी क्या बाकी लोगों का कसूर है? अगर अभी तक दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि किन लोगों ने नारे लगाए, इसमें क्या किसकी गलती है? क्या बाकी लोगों की गलती है? दिल्ली पुलिस से जवाब कौन मांगेगा? सरकार मांगेगी, क्योंकि सत्ता में ये लोग बैठे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं किसी को बोलने नहीं दे रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, एक 20 साल की लड़की जो एक शहीद के परिवार से है, जो एक शहीद की बेटी है, जिस तरीके से 1 मिनट हो गया आपका, पूरे सोशल मीडिया में उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, उसके साथ बदसलूकी कैसे राष्ट्रवाद। ओके मैम, अब आपके सारे सवाल लेके जाएंगे मैम, अब आपके सारे सवाल लेके जाएंगे, लेकिन प्लीज अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी, इनके एक सवाल, हर सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर विवेक कुमार और डॉक्टर गीता भट्ट आपके पास, और प्रियंका आपके पास भी आता हूँ। बड़े गंभीर आरोप है सुधांशु जी आपके ऊपर। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, इन्होंने प्रश्न उठाया कि जो लोग 52 साल से अपने कार्यालयों पे झंडा नहीं फहराते थे, वो राष्ट्रवादी कैसे हैं? शायद इनको झंडे का कानून नहीं पता था। आज से 2004 से पहले आप अपने कार्यालय पे झंडा नहीं फहरा सकते थे, राष्ट्रीय झंडा, और आपने भी कभी नहीं फहराया। तो कम से कम राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको कानून के प्रति सम्मान नहीं है, हमें तो आप बोल रहे सर, प्रश्न वो नहीं है। आपने तो झंडे को कभी माना ही नहीं। अब देखिए कमाल है, आप पीछे बोल रही हैं, आप में तहजीब होनी चाहिए, आप में थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। आप बोलती है मैं बीच में नहीं बोला, थोड़ी तहजीब रखिए। अब प्रश्न ये है, सुधांशु जी आप बोलिए, मैं सुनना चाहूंगी आपकी। राहुल गांधी व्यथित क्यों थे? आप चुप रहिए ना, फिर बीच में क्यों बोल रही हैं? आप चुप रहिए जरा सा। राहुल गांधी व्यथित क्यों है? ये व्यथित क्यों है? राहुल गांधी क्यों ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इनकी आवाज जो दबाई जा रही है ये देश विरोध है? जो आदमी ये कहे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उसके ऊपर अगर पुलिस जब आपने उन लोगों को अमृता प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज इनकी ऑडियो म्यूट कर दीजिए। उसके नाम पे आपने चुप रहिए, कुछ तो तमीज रखिए, कोई तो तहजीब रखिए। बोलिए सुधांशु जी, अपनी संस्कृति दिखा रही हैं आप, जल्दी बोलिए सर। तो जो है, तो राहुल गांधी जब इसका समर्थन करेंगे तो आप कांग्रेस से और क्या उम्मीद करेंगे? मैंने आपसे कहा कि अभिजीत जो कह रहे हैं मैं उसका नहीं समर्थन करूंगा, लेकिन उनके कहने पे ये इतनी बौखला गई। लेकिन जो कश्मीर में भारत का अंग तोड़ने की बात करते हैं, जो बस्तर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके समर्थन में खड़ी हुई है। अब जहां तक सवाल आता है कि हम ये किसी के समर्थन में नहीं है, हम देश के टुकड़े करने वाले किसी भी नारे के समर्थन में नहीं है। आप अपनी जो शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। अरे चुप रहिए, कुछ तो तमीज रखिए। आप तो सभ्य महिलाएं भाई, आप क्यों सभ्यता अपनी दिखा रही हैं? आप सभ्य महिलाएं हैं नहीं है? कांग्रेस वाले ही गए थे सबसे पहले जब उमर खालिद कन्हैया ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे। कमाल है। चलिए सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आऊंगा अभी प्रियंका के पास। प्रियंका कुछ ना चाहती है। सवाल है, अभिजीत आ रहा हूं आपके पास। जी गौरव जी, जहां तक गुरमेहर जी का सवाल है, वो एक शहीद के परिवार की हैं, लेकिन जो वो कह रही है, मैं तो हैरान हो गया हूं कि वो शहादत पे कलंकित कर रही है। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, आतंकवाद और लड़ाई पाकिस्तान कर रहा था या कोई और बाहर से आके कर रहा था? इस देश में जब सिपाही शहीद होता है आतंकवादी से लड़ते हुए,
तब पाकिस्तान का उस पर कोई गुनाह नहीं है। जिस समय कारगिल में पाकिस्तान घुसपैठ करता है हिंदुस्तान में आके और अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए एक शहादत होती है, तो उस समय पाकिस्तान की गलती नहीं है। चलिए, ये बड़ा सवाल है। ओके सुधांशु जी, ओके प्रोफेसर विवेक कुमार, मैं आपके पास यही सवाल लेके आऊंगा। क्या कोई लड़की प्ले कार्ड दिखाए और एक फैशन स्टेटमेंट पे ये कहे, एक एंटी नेशनल जो फैशन जिसको लोग कह रहे हैं, उसमें वो कहे कि पाकिस्तान किल्ड माय डैड एंड पाकिस्तान डिडंट किल माय डैड, वॉर डिड। सर, इसका क्या मतलब है? इसका हम क्या मतलब निकालें जब एक लड़की कहे कि भाई मुझे बोलने की आजादी नहीं दी जा रही? क्या आपको लगता है कि वाकई इस देश में इस वक्त देश की यूनिवर्सिटीज में बोलने की आजादी नहीं है छात्रों को? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस समय विश्वविद्यालयों में विचारधारा का संघर्ष चल रहा है। इसमें मैं नहीं समझता, एक अध्यापक होने के नाते और पूरी मैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूं कि एक विचारधारा का संघर्ष कर रहा है। लेकिन विचारधारा एक राइट है और एक लेफ्ट है। ये और विश्वविद्यालय केवल राइट और लेफ्ट से नहीं बनते, बहुत से और शेड्स होते हैं उसके अंदर, और बहुत से और समाजों के लोग आते हैं। और जब हम विश्वविद्यालयों को लेकर के जाते हैं तो ज्ञान का पुंज एक दिन में नहीं खड़ा होता। ये दिल्ली विश्वविद्यालय एक दिन में नहीं बना, 5 साल में नहीं बना है। इसका अपना इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बार बार आप करें नारे लग रहे हैं, अरे भाई पकड़ करके बंद कीजिए ना, आप क्यों उस जुमले को बार बार लगा रहे हैं? किसी ने रोका है? और दूसरी बात यह है कि आप उसी आदमी के साथ, जो लोग उसको हीरो मानते हैं, उसी के साथ कश्मीर में आपने सरकार बना रखी है, तो आपको यह नहीं लगता कि वो देशद्रोही हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्ञान की परंपरा के पुंज को मत रोकिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आप चाहे यहां कितना कर लिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही आप प्लेट में रख के ले जाते हैं, जिसके अंदर वो होता है कि दिखाते हैं। प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल बात कर रहे हैं आपका काम है पढ़ाई। आप चुप रहिए। You keep quiet. I don't want to enter in dialogue with you. You don't have standard to talk to me. छात्रों को You shut up. Politics You shut up first. Abhijit, you shut up. You don't have right to talk to a professor. You don't have qualification to talk to a professor. I don't want to talk to you. You don't have standard to talk to me. I have heard you and you can only sing a song. I have a contempt. मैं तुम्हारी भर्त्सना करूंगा। ठीक करो। भर्त्सना करता हूं। I am please don't he has been instigating to my students. He has been instigating to my students. Don't be personal. आप अभी विचारधारा की बात कर रहे हैं। आप अभी विचारधारा की बात कर रहे हैं। He has been instigating to my students. And whosoever will instigate my students, I will make him shut up. I have a right to scold you as my student. You don't know. स्टूडेंट आप सर मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। अभिजीत वालों को बोलूंगा, एबीपी वालों प्लीज थोड़ी मर्यादा बनाए रखें। प्रोफेसर, तुम्हारी औकात क्या? प्रोफेसर विवेक कुमार, हम थोड़ा प्रोफेसर है सर, आपको लोग देख रहे होंगे सर। मुझे मारेंगे तो मैं मार सहूंगा, प्रोफेसर क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट है और मैं उनकी मार सहूंगा। प्रोफेसर की लैंग्वेज, लेकिन तुम्हारे पर औकात भी नहीं है। ठीक है सर, प्लीज सर, ये भाषा अच्छी नहीं लगती सर। आपसे तो लोग सुनना चाहते हैं। मैं बहुत देर से चुप हूं। अभिजीत रुकिए। डॉक्टर गीता भट्ट, क्या यही माहौल, क्या ऐसा ही कुछ माहौल हमारे आप सब रुकिए। डॉक्टर गीता भट्ट बोल रही है, रुकिए कोई असहमति जता रहा है। रुकिए डॉक्टर गीता भट्ट। आज जो इतनी बड़ी बहस पूरे देश में जो छिड़ गई है, अभिजीत मैं आ रहा हूं आपके पास, रुकिए जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, और सारे न्यूज चैनल्स पे आज जो है इसी विषय में सर आपको बोलने का अधिकार है, तो उनको भी बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है किसी को बोलने का मेरे सामने बैठ के मेरे स्टूडेंट को इंस्टिगेट करे, अगर वो करे मुझे मारेगा। नहीं बिल्कुल नहीं है, किसी को नहीं है। उससे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है किसी को। अगर वो कह रहे हैं तो वो उनकी बात है। किसने समर्थन किया उनकी बात का? मैंने किया, आपने किया, किसी और ने किया, आपने कंडेम किया, वो अपने बात बोलेंगे। बट प्लीज तो आप अभी कर रहे हैं ना सर, आप अभी कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं, आप बोलेंगे, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। अभिव्यक्ति की आजादी, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, मैं उनको दूंगा, लेकिन भाषा की मर्यादा में। अभिजीत आपसे भी यही कहना मेरा, प्लीज मेक सम डिसेंसी सर। मैं आ रहा हूं आपके, गीता भट्ट जी की बात पूरी जाए। गीता भट्ट जी।
देखिए ऐसा है कि ये जो आज पूरे देश में जो है एक ये जो डायलॉग शुरू हो गया है और जो ये बहस सी छिड़ गई है, इसका जो जेनेसिस है, मैं जरा उस पे आपको आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी, हम लोग वाकई इंटॉलरेंट हो गए कि किसी की बात किसी को सुनने नहीं आप ये देखिए पिछले और एबीपी बैठ करके उससे पिछले जो है विवेक मैं बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं किसी से कुछ नहीं करा रहा सर, मैं किसी से कुछ नहीं करा रहा। ये आरोप तो वो मुझ पर लगा सकते हैं कि आप सुन रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नेशनल टीवी पे आके खून खोलेगा, नहीं जाएंगी, नहीं सुनी जाएंगी। एंटी नेशनल बातें सुनकर तो सबका खून खोलना चाहिए। डॉक्टर गीता भट्ट, प्लीज आप डिसाइड करेंगे बैठ करके कि व्हाट इज एंटी। यही तो मैं कह रहा हूं, आप क्यों डिसाइड? हु आर यू टू डिसाइड? आई एम नॉट डिसाइडिंग, बट लेट द कोर्ट डिसाइड। हां, लेट द कोर्ट डिसाइड। कहां डिसाइड किया एक साल में? नहीं तो और फिर आप वही डिबेट कर रहे हैं कि सिस्टम से सवाल खड़े कर दें क्या? पूरा का पूरा विश्वविद्यालय, तो आप ये कह दीजिए कि जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है। बिल्कुल पूरा विश्वविद्यालय एंटी नेशनल नहीं हो। तो ये तो कौन कह रहा है पूरा विश्वविद्यालय? बिल्कुल बार-बार वो कह रहे जेएनयू वाले नॉट इज जेएनयू वाले। किसी ने नहीं कहा सर, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने जेएनयू वाले का मतलब थोड़ी ना कि पूरा विश्वविद्यालय हो गया। आप जैसे लोग जेएनयू वाले में आप जैसे लोग, अरे आप जैसे लोग आप कहते रहिए। रुकिए आराम से। प्रोफेसर आपको हम लोग प्रोफेसर कह रहे हैं, आपको शिक्षक आपने जेएनयू को शर्मसार कर दिया है। आप कुछ मत बोलिए। देखिए सुधांशु जी को शर्मसार प्लीज, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती है। शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह की मुझे कोई शर्म नहीं है। यहाँ पे बैठ के जेएनयू को आपने रखा ही कहाँ है? और अरे बच्चों को समझाएं, आपने रखा ही कहाँ है जेएनयू को? शर्मसार तो आप लोगों ने सारे आपको शर्म आनी चाहिए। सर, तो अगर भारत की आजादी के नारे लगाए, कश्मीर की आजादी आप पकड़िए ना उनको। हाँ, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? उसी पे तो क्या डिबेट भी नहीं कर सकते क्या? सवाल भी नहीं उठा सकते? आप सवाल नहीं उठाने दे रहे, बात को लेकर सवाल भी नहीं उठाने दे रहे। आप जेएनयू का हुआ तो उसमें आपने जो बात कही वो बात गई हो गई। आज डीयू में जो हो रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं, उस पे आप बात नहीं करने दे रहे। आप कह रहे हैं कि हम एग्जांपल्स कहां से लिए जा रहे हैं? तो एग्जांपल्स कहां ले गए? भारत को तोड़ने को जो है एग्जांपल्स जेएनयू से लिए जा रहे हैं। सबसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया बेटा? जेएनयू के अंदर नहीं हुआ। अगर उनकी मंशा ऐसी नहीं थी तो वो क्यों एक हफ्ते छुपे रहे जेएनयू के अंदर ही? मुझे बताइए आप। और उनके ऊपर चार्जेस अरे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सीबीआई आपके पास है, उनके विचार देश को तोड़ने के विचार करते रहते हैं वो सर। गए और कोर्ट से फिर जमानत पे दी है और कोर्ट ने कुछ शर्त भी वो वही आर्मी को गाली देते हैं, इस इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहते हैं। अभी तक इंटॉलरेंस दिखा नहीं गया आप लोगों से। ठीक है अभिजीत, मैं आ रहा हूं। देखिए ग्रास रूट का आदमी हूं। गीता भट्ट ग्रास रूट पर काम किया है। ये धमकी मत दीजिएगा किसी को। देखिए कि आपने देखा नहीं, बहुत वहीं से बड़ा हुआ हूं। सर अभी आप मुझसे बोल रहे हैं कि अनिता डाउन किसी को बोलने नहीं दे रही। अब अगर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट यहाँ करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिबेट पर हम अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट यहाँ पे करना चाहते हैं, सर प्लीज नॉट कंस्ट्रक्टिव, डोंट बी पर्सनल, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिव। अगर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट अभी यहाँ बैठ के बात करते हैं सर, एक एक करके वो चुप हो गए। प्रोफेसर आप भी चुप हो जाइए, एक एक करके बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा अभिजीत, इट्स माय प्रॉमिस टू यू, मैं आऊंगा आपके पास और आपको मौका दूंगा, बट प्लीज 2 मिनट रुकिए। गीता भट्ट जी देखिए, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट करना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं वो जो अपनी बात कहना चाहते हैं, एक तो उन्हें कहने का प्लीज बाकी लोग भी मौका दीजिए। और मैं यहाँ क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से आई हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो इतना सब बखेड़ा हुआ है इसका जेनेसिस का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन 9 फरवरी को ही हुए हैं और उन इलेक्शन के जो रिजल्ट है जिसमें कि सारे टीचर्स वोट करते हैं, उसमें जो लेफ्ट के ग्रुप्स हैं उनका बिल्कुल 0 रिप्रेजेंटेशन हो गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एट प्रेजेंट वहां पे लेफ्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और एकेडमिक काउंसिल में भी उनका बहुत मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इस बार है। और इस वजह से अब आप इसका कारण देखिए, अब अगर आपको वहां दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन को नेगोशिएशन टेबल पे लाना है तो आपके पास अब कुछ हाथ में है नहीं, क्योंकि आपके पास इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। तो क्या किया जाए? अनरेस्ट पैदा किया जाए, ऐसी सिचुएशन विश्वविद्यालय में लाके खड़ी कर दी जाए ताकि जो है विश्वविद्यालय में आप अपने ऐसे कुछ इवेंट्स कराइए जिसकी वजह से आप एडमिनिस्ट्रेशन को एट रैंडम होल्ड कर सकें। ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। मैं एक पॉइंट एबीवीपी को लूंगा, फिर अभिजीत और सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। प्रियंका, बड़ा आरोप लगाया डॉक्टर विवेक कुमार ने, उस पर आपका एक यहाँ पे मैं चाहूंगा, आप बोलना चाह रही थी कुछ। गौरव जी, मैं अमृता जी आपके पास भी आ रहा हूँ। देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, सर बार बार कह रहे हैं जेएनयू वाले। जेएनयू के अंदर कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जो ऐसी
एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, मगर जेएनयू के अंदर कुछ लोग हैं वो जो पूरी इंडियन आर्मी को ब्लेम करते हैं, पूरी इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहते हैं, पूरी इंडियन आर्मी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। वो इंडियन आर्मी जो अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करके हम लोगों के लिए बॉर्डर पे दिन रात खड़े रहते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, उनके ऊपर सवाल उठाने का काम कौन करते हैं? वही जेएनयू के लोग। तब इंडियन आर्मी के लोगों को आप रेपिस्ट कहते हैं, तब इंडियन आर्मी के लोगों को आप गाली देते हैं, तब आप नाम बताइए ना कौन है। आप नाम नहीं बताते, आप पूरा जर्नलाइज कर देते हैं। अब अगर अभिजीत तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। अमृता रुके, अभिजीत नाउ योर टर्न। सुधांशु जी आ रहा हूँ, अभिजीत नाउ योर टर्न। आपको शर्म आनी चाहिए, आप दोहरी राजनीति रुकिए रुकिए, अमृता रुकिए, अमृता रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभिजीत गो अहेड। एक सवाल अमृता याद रुकिए, दिलाना चाहती हूँ अमृता जी को मैं कुछ सुनिए, छोटी सी चीज याद दिलाना चाहती हूँ। जेएनयू में विवेक कुमार जैसे प्रोफेसर का सफाया होना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए इनको सीधा। ये एबीवीपी का हाथ में नहीं है, लेकिन देश वालों के हाथ में। प्रोफेसर विवेक कुमार, आप प्रोफेसर हैं और आपके जैसे प्रोफेसर जब तक इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे, इस तरह के लोग कसाब, अफजल गुरु और खालिद महमूद और ये लोग ऐसे ही तैयार होंगे। आप तैयार करते हो, आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, आपकी सैलरी बंद कर देनी चाहिए। हम लोग स्टूडेंट को क्यों दोष देते हैं कि प्रोफेसर लोग ऐसे लोग हैं? मैं तो सोच रहा था ये प्रोफेसर है, बात करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा अभिजीत मुद्दे पर आइए। अभिजीत मुद्दे पर आइए। वो सेलिब्रिटी है, इंटेलेक्चुअल की तरह बात नहीं करेंगे। आप हमारे कॉलेज में आइए कानपुर में, तो आपकी प्रोफेसर गिरी। मैं भी लखनऊ का हूँ, मैं भी लखनऊ का हूँ, और वहां पर भी मैंने भी बहुत कट्टा और बंदूक देखी है। आप ये प्रोफेसर गलती से पढ़ दिया। आप लोग और क्या ये क्या दिखा रहे हैं? अभिजीत रुकिए, कानपुर आइए, यहाँ आइए, वहाँ आइए। हाँ प्लीज, अभिजीत खाने लायक नहीं आप। अरे तुम भी नहीं रहोगे वहां पर। सर किस लेवल की बात कर रहे हैं? कहां से बात कर रहे हो आप? सपोर्टर, शर्म नहीं आती आपको अपना प्रोफेसर? अरे तुम्हें खुद नहीं शर्म आ रही है? पता नहीं किसने बुला लिया। मैं तो ऐसी डिबेट पे तुम्हारे साथ बात भी नहीं करता। चलिए ठीक है, सुधांशु जी। अरे तुम लोग को तो सैलरी हम देते हैं। अरे हम भी तुम तो गवैया हो, गवैया को यूं हम लोग पैसा लुटा देते हैं। सर गवैया की बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? सुधांशु यू कम ऑन। यू डिड नॉट से एनीथिंग। अमृता ही वाज टेलिंग। ओके, एक मिनट उनको भी मैंने सो व्हाट आर यू टेलिंग? सर एक मिनट। सुधांशु ही सेड दैट आई डोंट हैव टंग इन माय चीक। ओके, नहीं सर, आपको पूरा मौका है। सर मैं गुरु हूं, लेकिन मैं बहुत दूसरे तरह का गुरु। सुनिए अब सुधांशु जी 30 सेकंड। सुधांशु जी, क्या हाल है इस बहस का? आप किसी के ऊपर नेशनलिज्म जबरदस्ती थोपे नहीं और किसी को नेशनलिज्म सिखाएं भी, ये कैसे हो सकता है? विवेक जी, यहाँ पे गौरव जी भी, वो विवेक जी भी बैठे हुए, गौरव जी और अमृता जी भी बैठी हैं। इन दोनों से स्पष्टता से पूछिए, देश के खिलाफ जब नारे लगाए जाते हैं तो उन नारों का ये समर्थन करते हैं या उनका विरोध करते हैं? इसमें इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता से सामने आना चाहिए कि क्या इस देश के अंदर देश विरोधी नारे लगेंगे या नहीं लगेंगे। और राजनीतिक देश बता दीजिए, देश का मतलब। और जैसे प्रोफेसर, मुझे देश का मतलब बता दीजिए। मुझे देश की कोई डेफिनेशन दे दीजिए। आपकी कोई नहीं है, अगर स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन हो। विवेक कुमार अपना क्यों दिखा रहे हैं? अपना चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? आप क्यों दिखा रहे हैं कि आपको जो है प्रोफेसर बनने लायक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप को बदनाम करना, तो थोड़ी देर दिखाइए। देश के बारे में बोल रहा हूं, थोड़ी अकल होनी चाहिए आप में। नहीं, अकल तो मैं है, कभी तो मैं क्वेश्चन होनी चाहिए। चुप रहिए जरा। मैं एक रिमाइंडर यहाँ देना चाहूंगा। आप बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हैं। आप भी बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हैं। सर्टिफिकेट मत दीजिए सर, तमीज और बदतमीजी ये मत सिखाएं यहाँ पर डिबेट में। हम सब मैच्योर हैं सर। ऐसे लोगों का प्लीज सर, आप ये मत बोले कि किसको बुला ले। वो कह रहे हैं मैंने आपको क्यों बुला लिया, आप कह रहे हैं मैंने उनको क्यों बुला लिया। तो फिर सर हम बात किससे करेंगे? हम किससे बात करेंगे? हम किससे? हाँ सर, सुधांशु जी प्लीज होल्ड ऑन। सुधांशु जी प्लीज कैरी ऑन। सॉरी गौरव, जब 30 सेकंड सर, समय कम है, सबके पास जाना मुझे। ऐसे बयान देती हैं, हाँ, जब गुरमेहर ऐसे बयान देती हैं तो दिल में दुख होता है। एक शहीद, एक उस व्यक्ति ने जिसने देश के लिए शहादत दी, हमारे लिए गौरव का केंद्र है, उसके बच्चे अगर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते रहेंगे
तो मुझे लगता है कहीं ये देश के साथ और देश के सिपाहियों को ओके और सर। देश की फौज के साथ ये अब मेरे पास समय कम है, मैं एक छोटा सा सवाल लेके जाना चाहता हूं अमृता के पास। होता रहे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मैं एक जस्ट रिमाइंडर डालना चाहूंगी गौरव जी, जल्दी। मुझे थोड़ा 30 सेकंड का जल्दी मैम, साइन 10 दें। सेकंड। 2009 में जब जंतेवाड़ा में जो है सीआरपीएफ के जवानों की मौत हुई थी नक्सलवादियों के हाथ पे, तो 2009 में जेएनयू में मिठाइयां बटी थी और उस पे एबीवीपी ने बड़ा बहुत जबरदस्त प्रदर्शन निकाला था जिसमें एनएसयूआई ने उनका साथ दिया था। ये मैं सिर्फ रिमाइंडर देना चाह रही हूँ अमृता जी को। ओके अमृता जी अब मेरा सवाल सुन लीजिए और इधर उधर मत भटकिएगा क्योंकि आपके पास केवल 30 सेकंड है। अमृता धवन मेरा सवाल सुन लीजिए, आपके पास केवल 30 सेकंड है, आप इधर उधर मत भटकिएगा। मुझे बताइए, अगर बजाय देश की एकता के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में कोई देश को बांटने की और देश के टुकड़े करने की बात करे तो वहां पर अब बजाय इधर उधर जाने के आपका क्या वहां पर स्टैंड होगा, ये बता दीजिए। देखिए पहले मैं 2-3 सवालों के नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए अमृता, बिल्कुल समय कम है, इधर उधर मत जाइए। मैंने आपको पहले कोट अनकोट कहा है। आप गौरव जी मैं आ रही हूं उस पर भी आप समय नहीं है आपके पास, आप बोलने नहीं देते, ये गलत बात, आप बुला लेते और आप बोलने नहीं देते। अरे मैम मैं तो बोलने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आप सवाल तो जवाब दीजिए। मैं सवाल ना पूछूंगा आपसे, आप कुछ भी बोल के चले जाइए। नहीं तो आप मुझे बोलने तो दीजिए, आपके सवाल का जवाब बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अगर हमारा फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट के ठीक नीचे लिखा है कि देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। पर क्या जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसका मतलब क्या है कि कानून को अपने हाथ में ले ले? बिल्कुल नहीं। क्या कानून के ठेकेदार बन जाए? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे किसी व्यक्ति से असहमति है, मुझे कार्यक्रम से असहमति है, मुझे विचार से तो असहमति उसका क्या मतलब है कि आप उसके समर्थन में चले जाएं? एक जवान की बेटी उसका क्या मतलब है? नहीं वो मुद्दा अलग है, उस पे तो हम कंडेम करते हैं कि कोई किसी की बेटी हो, चाहे जवान की बेटी हो ना हो, कोई किसी को थ्रेट नहीं कर सकता। कैंपस में जो गुंडागर्दी हो रही है हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। आप कैंपस के अंदर बहुत से छात्र ऐसे हैं जो वहाँ पढ़ने आते हैं। हाँ। इन लोगों की लेफ्ट और राइट छात्रों को कोई सिखाएगा, कोई बताएगा कि क्या है तुम्हारी जिम्मेदारी? देयर इज अ सेपरेट व्यू आल्सो। आप दोनों के एक्सट्रीमिज्म के पीछे हम छात्रों के ये डीयू के कैंपस को खराब नहीं करना चाहते। चलिए ओके, समय खत्म हो गया, मेरे पास बिल्कुल समय कम है। फाइनल कमेंट यहाँ पर, फाइनल कमेंट दूंगा प्रोफेसर, आपका फाइनल कमेंट। मैं तो देखिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि ये कुछ समय से विश्वविद्यालयों में विचारधारा का संघर्ष चल रहा है, लेकिन केवल किसी भी विश्वविद्यालय में दो विचारधाराएं नहीं होती हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं और हम क्या उन विचारधाराओं को या उन समाजों के जो लोग आ रहे हैं, हम विशेषकर ऐसे समाज के लोग जो सचमुच विश्वविद्यालय पहली बार देख रहे हैं, क्या हम उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं? ठीक है। एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए क्या हम उन विश्वविद्यालय को जीवित नहीं रखेंगे? ओके अभिजीत, आपका समय 20 सेकेंड, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट, जेएनयू का प्रॉब्लम जेएनयू के स्टूडेंट्स नहीं है, जेएनयू का प्रॉब्लम ऐसे लेक्चरर, ऐसे प्रोफेसर का नाम है जिनके नाम के आगे प्रोफेसर लगता है। और हमको तो आज थैंक्स जी टीवी की आपने ऐसे लोगों को आज उजागर कर दिया हमारे आंखों के सामने। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि प्रोफेसर लोग ऐसे भी होते हैं। आप हमको जड़ों से ऐसे लोगों को जो शिक्षा के नाम पे वहां पे फ्रीडम देते हैं कि तुम लोग जो मर्जी बोलो, अरे ये यही लोग हैं जो लोग बोलते थे कि शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट बोलते थे और सोचते थे कि चरखा चला के देश आजाद हुआ है। ये वही प्रोफेसर लोग हैं। हमारे वहां पे हमने तब भी नहीं सही अगेंस्ट नेशन का अगेंस्ट जब भी कुछ हुआ है तो हमारे शहीदों ने बलिदान किया है। ये तो अभी कुछ नहीं है। एबीवीपी ने अगर कुछ भी किया हो तो वो एक तिनका मात्र है। मैं तो चाहूंगा ऐसे प्रोफेसर लोगों को प्लीज हिंसा की बात मत करिए, फाइनल वायलेंस की बात मत करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों से बात करके, आप सभी लोगों को हमसे बात करने के लिए। तो देखिए वायलेंस किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेड नहीं है, चाहे वो किसी के साथ भी की जाए, और वायलेंस डिबेट में भी ना हो, भाषा में भी ना हो तो भी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि हम सब जिनसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, या कोई भी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो और चाहे हम ही हो, किसी को भी सबको संयम जरूर बनाए रखना चाहिए भाषा में, और यही संयम कहीं ना कहीं आम जनजीवन में भी दिखना चाहिए। बाकी राष्ट्रवादी कौन है कौन नहीं है ये सर्टिफिकेट लोग बांटते रहेंगे, आपको भी देंगे, हमें भी देंगे और सबको देते रहेंगे। उन सर्टिफिकेट से मत डरिए, अपने देश के प्रति सम्मान रखिए, देश के प्रति अपनी भावना सच्ची रखिए, बस यही है राष्ट्रवाद। नमस्कार।